बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी एक्सरसाइज 3.1 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो देखें यहाँ पर आपसे बोला गया है कि हमें वैल्यू बतानी है t प्लस 1 अपॉन टी की, जबकि हमारे पास सिर्फ t गिवन है, यानी 1 अपॉन टी की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे पास सिर्फ t की वैल्यू है। जब तक इसकी वैल्यू नहीं आ सकती जब तक हम 1 अपॉन टी फाइंड ना कर लें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ t है, तो हम t की जगह पर तो चले ये वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन 1 अपॉन टी की जगह क्या रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन टी। तो देखिए क्लास, यहां पर हमारे पास जो t गिवन है वो है t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन टी की। तो क्लास जरा इस पर गौर कीजिएगा, ये है t, हमें चाहिए 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी एक्चुअली t का क्या है, रेसिप्रोकल। क्या है, रेसिप्रोकल। अगर आप कहें वो कैसे कि इसके नीचे देखिए अपॉन में कुछ भी नहीं लिखा, अपॉन में कुछ है, टी के नीचे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर मौजूद ना हो अपॉन में किसी के भी, तो हम क्या सपोज करते हैं, उसके नीचे एक्चुअली 1 होता है। क्या होता है, 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन टी की। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल बना देती हूँ, यानी 1 ऊपर कर देती हूँ, टी नीचे कर देती हूँ, तो उस सूरत में मैथ्स का ये रूल है कि अगर हम किसी लेफ्ट हैंड साइड को जो है वैल्यू को पलटाएं या उसको उल्टा करें, हम उसको रेसिप्रोकल बनाएं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर करें, तो ऐसी सूरत में राइट हैंड साइड वैल्यू भी हमारी पलट जाती है। यानी ये भी हमारा न्यूमिनेटर भी जो है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन टी लिखकर इस वैल्यू को अगर मैं पलटाती हूँ, यानी इसको बजाय टी के अगर मैं 1 अपॉन टी लिख लेती हूँ, यहां मैं 1 अपॉन टी लिख लेती हूँ। ठीक है, तो होगा क्या इससे क्लास, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो 1 अपॉन टी है, जब मैंने इसको उल्टा किया, 1 को ऊपर ले आई और टी को नीचे ले आई, तो उससे होगा ये कि इसकी जब वैल्यू लिखी हुई है ना, ये भी पलट जाएगी। ठीक है, यानी x प्लस वाई हमारा न्यूमिनेटर में आ जाएगा और x माइनस वाई हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई t की। अब आप मिटा सकते हैं नीचे से 1, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था मैंने, ये 1 की जरूरत नहीं होती नीचे, सिर्फ आपको बताना था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना हो तो उसके नीचे 1 होता है। और चूंकि अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन न्यूमिनेटर में अगर 1 आ जाए तो बिल्कुल वो लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन न्यूमिनेटर में 1 को हम लिखते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास 1 अपॉन टी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है t प्लस 1 अपॉन टी की। तो कर लेते हैं फिर, t प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर हम लगाएंगे इज इक्वल टू। ठीक है, और सबसे पहले देखिए जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हम उसी हिसाब से आगे वैल्यू जो है वो पुट करते जाएंगे। पहले हमारा लिखा हुआ है t, तो t किसके इक्वल है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो पहले तो हम पुट कर देंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है,
उसके बाद हमारा है प्लस साइन, तो मैं यहां पर पुट कर दूंगी प्लस साइन, ये मैंने प्लस साइन पुट कर दिया, ठीक है। फिर मुझे किसकी वैल्यू लिखनी है, 1 अपॉन टी की। तो 1 अपॉन टी किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये मेरे पास देखिए पहले टी की वैल्यू थी, मैंने टी की वैल्यू लिखी, फिर मेरे पास था प्लस साइन लगाया, और फिर 1 अपॉन टी की वैल्यू आ गई। ठीक है क्लास, यहां तक मेरा ख्याल में क्लियर है आपको अच्छी तरह से। अब जरा देखिएगा इस फ्रैक्शन को अगर आप गौर करें और इस फ्रैक्शन को गौर करें, दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हम जब एलसीएम लेंगे तो हमारे दोनों ही एक्स प्लस वाई भी और एक्स माइनस वाई दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, यानी हम एक्स प्लस वाई भी लिखेंगे और एक्स माइनस वाई भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखें होगा क्या, होगा ये कि जब मैं यहां पर देखूंगी इस वाले फ्रैक्शन को देखूंगी तो यहां से एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई हमने कैंसिल कर दिया, कहाँ, अपने माइंड में, कॉपी में नहीं, अपने माइंड में हमने कैंसिल किया। एक्स माइनस वाई जो हमारा बचा है वो ऊपर वाले यानी कि न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई से जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों, चूंकि बेसिस दोनों की सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी बेस भी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब दोनों की पावर ऐड होंगी तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई की पावर स्क्वायर। अगर आप इस वाले फ्रैक्शन पे गौर करें तो देखिए एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जो ब्रैकेट बचेगी वो ऊपर वाले न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ एक्स प्लस वाई सेम है, दोनों बेसिस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। अब इसकी पावर भी 1 है, कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर भी 1 है, दोनों पावर जब ऐड होंगी, ठीक है, ये वाली पावर पर ये वाली 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेम इसी तरह x प्लस वाई की पावर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी चल रही है t प्लस 1/t की। क्लास, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हमने ले लिया एलसीएम। अब जरा यहाँ गौर करें क्लास, देखें यहाँ पर एक फॉर्मूला मेरा चल रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जबकि दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर चल रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो यहाँ आपके सामने मेंशन है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ। ये ठीक है, ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस का। ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हमारा प्लस साइन है, ये फॉर्मूला प्लस पे अप्लाई हो रहा है तो 2ab के साथ प्लस आएगा, जबकि यहाँ पर माइनस वाले फॉर्मूले में 2ab के साथ माइनस हो जाएगा। सिर्फ ये एक माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखें जहां पर माइनस लगा हुआ है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वहां हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, और जहां प्लस लगा हुआ है वहां ये ऊपर वाला फॉर्मूला। तो कर देते हैं, फिर यहां पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर की जगह एक्स लिखूंगी, एक्स स्क्वायर, फिर आगे क्या है -2ab, -2 ए की जगह पर आ जाएगा एक्स, क्योंकि ए की जगह पे एक्स लिखा हुआ है, बी की जगह पे वाई, तो जहां जहां ए है वहां एक्स और जहां जहां बी है वहां वाई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी है आगे, तो मैं बी की जगह पे क्या लिख दूंगी यहाँ पर, वाई, और फिर आगे प्लस साइन है। फॉर्मूले में जैसे जैसे फॉर्मूले में आप वैसे पुट करते जाएं। फिर क्या लिखा है, बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं, तो देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर, फिर प्लस 2ab है, प्लस 2 ए की जगह पर x और b की जगह पर y,
तो जहां a लिखा है वहां मैं क्या पुट करूंगी, x, ठीक है, जहां a है वहां पर x आ जाएगा और जहां b है वहां पर y आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर, यानी मैं यहां पर लिख दूंगी प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों जगह मेरे पास फॉर्मूले अप्लाई हो चुके, इधर भी और इधर भी, एक जगह माइनस का और दूसरी जगह प्लस का। अब अगर आप नीचे गौर करें तो नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम नीचे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने दें। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा क्लास, ये देखें, ये माइनस 2xy है जबकि ये प्लस 2xy है, तो दोनों सेम है लेकिन एक प्लस का है और एक माइनस का है। मैथमेटिकल टर्म में अगर दोनों वैल्यू सेम हो और एक प्लस और एक माइनस की हो तो वो क्या हो जाती हैं, आपस में कैंसिल हो जाती हैं। इसी तरह से ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। उसके बाद देखिए ऊपर बचा क्या, एक्स स्क्वायर के साथ लिख देंगे, वाई स्क्वायर के साथ लिख देंगे। ये काम मैं यहां कर रही हूं, एक्स स्क्वायर के साथ मैं एक्स स्क्वायर को लिख रही हूं और वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को। ठीक है, और नीचे जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसको मैं जस्ट कॉपी कर दूंगी। ठीक है, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी चल रही है, t प्लस 1/t इज इक्वल टू, ठीक है, ये t प्लस 1/t की वैल्यू चल रही है, सेम यहां भी यही है। ठीक है, यही वैल्यू चलती आ रही है। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्लास, देखें यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने एक साथ रखा, तो ये दोनों के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो कर देते हैं इनको प्लस। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में भी अगर आप देखें तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी। वैल्यू आगे पीछे लिखी जा सकती है, हम ये वैल्यू को पहले और ये बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फॉर्म है कुछ इस तरह की है, तो अगर इसको इस तरह लिखा जा सकता है तो हम इसको भी इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें, ए की जगह पे मेरी वैल्यू एक्स है और बी की जगह पे मेरी वैल्यू वाई है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह क्या है, हमारा 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ पर 2 मेरा आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि नीचे वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, यहाँ पर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, और पार्ट 1 पे लिखा हुआ है 5 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट वाई प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 9, यानी जहां जहां x है अब मैं वहां क्या पुट कर दूंगी, -4, और जहां जहां y है वहां उसकी वैल्यू क्या पुट कर दूंगी, 9। तो कर देते हैं फिर, ये मैंने लिखा 5, और देखिए जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिखूंगी, -4, और जहां पर y है वहां मैं क्या लिख दूंगी, 9। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिएगा 3 है, और फिर आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यानी -4 का स्क्वायर कर दूंगी मैं,
ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट बाय स्क्वायर रूट y का मतलब है कि अब मैं अंदर y की क्या वैल्यू रखूंगी 9 और फिर प्लस 6। ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैं अंदर इनको ऐड कर लूंगी, ऐड नहीं होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि एक के साथ माइनस और दूसरी वैल्यू के साथ प्लस है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 4 माइनस होंगे, 9 में से 4 माइनस होंगे तो मेरा क्या बचेगा 5। ठीक है। और यहां देखिएगा, अब बाहर देखें मेरे पास इवन नंबर की जो पावर है, ठीक है 2, और अंदर माइनस साइन लगा हुआ। और ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब बाहर पावर इवन हो और अंदर माइनस साइन हो तो वो माइनस साइन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। और अगर ये स्क्वायर पावर 4 पर अप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। तो मैं इसको 16 कर देती हूँ, यानी 4 को 4 टाइम, सॉरी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 4 जा 16। और ये क्या है √9। अब ये रूट के अंदर 9 लिखा हुआ है। अब अगर मुझे रूट रिमूव करना है तो मैं 9 के क्या बनाऊंगी, पेयर बनाऊंगी। किस तरह से, 3 3 जा 9, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी कि वो 9 भी रहे और उसका पेयर भी बन जाए। तो ऐसा नंबर होता है मेरे पास 3 3 जा 9, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखिए इसका मेरे पास पेयर बन गया। ठीक है। और बाहर वाली वैल्यू एज इट इज उतार देंगे। अब ये देखिए 5 5 का क्या हो गया 25, जबकि नीचे अगर हम 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 16 से मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये पेयर जब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब रूट के अंदर होता है तो पेयर होता है, लेकिन जब रूट से बाहर आ जाता है तो वो सिंगल हो जाता है। ये बात आपको पता ही है पहले से। और आगे हैगा +6। यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है। उसके बाद देखें 3 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से, और फिर 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो कर देते हैं हम लोग। ठीक है। 3 16 कितने होंगे, यहां मैं रफ में कर रही हूं। 3 को पहले मल्टीप्लाई करूंगी 16 से, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 4। ठीक है। और फिर अगेन इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थ्री 8 जा 24, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 एंड 12 + 2 कितने हो जाएंगे 14, 144। ठीक है। 144 ऊपर हो जाएगा 25। यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आ जाएगा 144, और इसमें हम +6 कर देंगे, यानी 144 में मैं +6 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 6 + 4 10। ठीक है। और 4 + 1 5, 1 कॉपी हो जाएगा मेरा। यहां कर रही हूं क्लास ये में 25 अपॉन, जब मैंने 144 में 6 को प्लस किया तो मेरा आंसर आया यहाँ पर 150। ठीक है। तो क्लास अब जरा एक चीज गौर कीजिएगा, न्यूमिनेटर में मेरी वैल्यू आ रही है 25 और डिनोमिनेटर में आ रही है 150। तो क्या कोई एक ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आ सके? यकीनन 5 का टेबल है। तो 5 के टेबल में ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 0 का 0 कॉपी कर लेंगे। देखिए 5 3 जा 15 और आगे क्या लिखा हुआ 0, तो मैं 0 ऐसी की ऐसी कॉपी कर लूंगी। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या बचा 5 एंड 30, मजीद कैंसिल हो सकते हैं ना ये, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। चलें दोबारा से,
अब न्यूमिनेटर में मेरा बचा 5 और डिनोमिनेटर में बचा है 30, तो ये दोबारा कैंसिल हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1/6। बस यही मेरा आंसर होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 पर आ गए। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 42a² b² c³ अपॉन 3a² b+1। तो यहाँ पर देखिए a b c की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, बस इनकी वैल्यूज को मैं पुट करूंगी और अपना आंसर फाइंड करूंगी। तो कर लेते हैं। 42 a की प्लेस पे रखूंगी मैं 3, क्योंकि जहां जहां a है वहां वैल्यू आ जाएगी 3। b² की जगह पे आ जाएगा 2, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं भी लगा दूंगी स्क्वायर, और c की जगह पे आ जाएगी वैल्यू 1, और इसके ऊपर क्योंकि क्यूब है तो हम भी क्यूब लगा देंगे। नीचे अपॉन में लिखा हुआ है 3, और a² है आगे, तो a² की जगह में लिख दूंगी 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे है b, तो b की जगह पे मैं लिख दूंगी 2, और आगे लिखा हुआ है +1, इस तरह से। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज को देखे पुट कर दिए, जहां जहां a था a की जगह पे, जहां b था b की जगह पे b की वैल्यू, c की जगह पर c की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो जाएगा 42, 3 को कॉपी कर लेंगे, और 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 2 के ऊपर पावर स्क्वायर, इसका मतलब 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, तो मैं 2 2 4 कर दूंगी, और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रहेगा। ठीक है, यहां देखिए जब 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो वैसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिएगा आगे लिखा हुआ है +1। ठीक है, अच्छा क्लास, अब जरा देखिएगा इन सबको ऊपर जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 42 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, और फिर 1 से। या फिर हम यूं कर सकते हैं कि 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 12 1 था तो होगा ही 12। ठीक है, तो 12 को हम डायरेक्ट 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां कर देती हूँ मैं 42 को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देती हूँ मैं 12 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, एंड 1 4 जा 4। ठीक है, ये तो आता ही होगा आपको मल्टीप्लाई करना, तो मेरे ख्याल में ये तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। 4 ऐड कर देंगे, उसके बाद 8 + 2 10, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 504। ऊपर पहले जब सॉल्व किया देखे, पहले 1 को 4 से, 1 4 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर 12 को जब 42 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा है 504। नीचे देखिएगा 3 9 जा 27। ठीक है, और 27 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और 5 54। नीचे हो जाएगा 54, और आगे लिखा हुआ है +1। ठीक है, तो यहां देखें न्यूमिनेटर में मेरी वैल्यू आ रही है 504, अपॉन में वैल्यू आ रही है 55। आगे तो 504 अपॉन 55, तो इसको अब देखिए कैंसिल तो नहीं हो सकता किसी टेबल से, क्योंकि जाहिर है ऊपर जो नंबर है वो इवन है, नीचे ऑड है, तो ये इस तरह के नंबर कैंसिल नहीं हो सकते। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो 504 को मैं अंदर रख दूंगी डिवाइड साइन के, और 55 आ जाएगा बाहर। अब 55 का टेबल मुझे इतना पढ़ना है कि मेरे पास 504 आ जाए। तो अगर मैं 55 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45,
9 5 जो 45 और 45 प्लस 4 49, लेकिन 495 ये जो है 500 से कम आ रहा है। जाहिर है कि अगर मैं 10 से करूंगी तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं 55 9 से कर लेती हूँ, ये आ जाएगा 495 और इसको मैं कर दूंगी माइनस। तो देखिए माइनस कैसे करेंगे, 4 में से 5 जा नहीं सकता, 0 में से 4 बोरो हम ले नहीं सकते, ऐसी सूरत में हम बोरो यहां से लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है 10 हो गया, लेकिन 10 से जब ये इसको बोरो देगा तो ये हो जाएगा 14 और ये रह जाएगा 9। ठीक है, तो 14 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 9, और 9 में से 9 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 4 में से 4 जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है क्लास, जरा ये और से देखिएगा। देखिए जो अपॉन में लिखा होता है ना 55, वो तो यहां भी देखिए अपॉन में ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इन दोनों की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन ये जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है मेरी, जो सबसे नीचे आया है, ये आ जाएगा सबसे ऊपर। अब कौन सी जगह बची है, साइड की, और ये वाला 9 मेरा आ जाएगा साइड पर। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्लास आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 देखिएगा, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर x और y और z की वैल्यू ये दी गई, तो नाउ वी विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन वेरिएबल। जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई है उसी वेरिएबल में हम उसे पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर आ जाएगी x की वैल्यू यानी कि 2, फिर प्लस y की प्लेस में y की वैल्यू यानी कि -4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आएगा क्योंकि बाहर साइन प्लस का है, और y की वैल्यू है माइनस में, और होल क्यूब के ऊपर है होल क्यूब। ठीक है, फिर माइनस जेड स्क्वायर यानी कि 3, z की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूंगी 3, और चूंकि ऊपर क्या है स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। जेड की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है 2 माइनस 4 का होल क्यूब। यहां देखिए अगर मैं 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है कि 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं करती हूँ 3 3 जा तो हो जाएगा 3 3 जा 9। गलती से भी 3 2 जा नहीं कर दीजिएगा क्लास, बाद बच्चे 3 2 जा कर देते हैं। देखिए इस पावर का मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई होना नहीं होता, बल्कि इस पावर का मतलब होता है कि अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उतने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 जा 9। अगर इसकी पावर क्यूब होती तो इसका मतलब 3 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। ये होता है इसका मतलब। बाद बच्चे 3 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, गलती से भी ये मिस्टेक मत कीजिएगा, वरना पूरा आंसर जो है वो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है क्या, गलत यकीनन होगा। अच्छा उसके बाद देखिएगा, इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और फिर देखिए अंदर माइनस साइन है जबकि बाहर पावर क्या है, इवन है, तो वो माइनस साइन को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। स्टिल मल्टीप्लाई, अभी भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 के ऊपर पावर क्या लगेगी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 4 है और ये 2 है, तो यानी मुझे एक प्लस का नंबर है एक माइनस का है, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब कभी भी डिफरेंट साइन होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सेम साइन पर ऐड और डिफरेंट साइन पर सब्ट्रैक्ट। तो 4 में से 2 माइनस होगा, क्या बचेगा, ऑफकोर्स 2 ही बचेगा, लेकिन किस में से बचेगा, माइनस में से, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है।
तो हम लगाएंगे -2 और इसकी पावर ऊपर लिखी हुई है क्यूब। ठीक है, यहां पर हो जाएगा -9। उसके बाद देखिएगा 4 को 16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं, 4 6 24, 4 1 4, 5 6, ये हो जाएगा 64 + 9। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसकी पावर क्या लिखी है क्यूब, तो मैं 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगी, 3 टाइम। तो क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 3 टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। इसी तरह माइनस को भी 3 टाइम, चलिए मैं करके ही दिखा देती हूँ, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी आप लोगों की। अगर मैं माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई क्यूब, और अंदर -2 लिखा हुआ है क्लास, सिर्फ 2 नहीं है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ये -2 3 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से, फिर आगे लिखा हुआ है -9। ठीक है, और 64 में जब 9 प्लस करूंगी तो 9 + 4 मेरा हो जाएगा 13, और 6 + 1 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 73। ठीक है, अब जरा देखिएगा 2 2 4 एंड 4 2 8, 2 2 4 एंड 4 2 8, इसी तरह साथ साथ साइन को भी मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, यानी मेरा आंसर किस में आएगा, माइनस में। आप माइनस साइन लगाएंगे और 2 2 4, 4 2 8, नंबर मेरे पास आएगा 8। ठीक है, आगे लिखा हुआ है -9, अपॉन में लिखा हुआ है 73। अब देखिए दोनों के साथ ऊपर सेम साइन है, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो क्या होगा, एडिशन होगी। जब सेम साइन होता है तो ऐड होगा, लेकिन ऐड होने के बाद भी साइन किसकी रहेगी, माइनस की। तो अगर मैं 8 और 9 को ऐड करती हूँ तो कितने हो जाएंगे, ये -17 हो जाएंगे। ठीक है, साइन तो माइनस की रहेगी और अपॉन में आ जाएगा 73। बस इस केस का यही आंसर होगा, क्योंकि आगे इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमरेटर हमारा छोटा और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो हम यहीं पर आंसर इसको कह देंगे कि यही हमारा आंसर है। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 में ये सारी वैल्यू गिवन है, हमने जस्ट इन वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करना है। तो कर देते हैं पुट। 3x² की जगह 2 y की जगह -1, और z की जगह मैं पुट कर दूंगी 3, जबकि b की जगह वैल्यू आ जाएगी 4, और c किसके इक्वल है, 1/3 के, x इक्वल है 2 के, और आगे लिखा हुआ है +1। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 एंड 2 2 4, यानी मुझे 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। तो ये हो जाएगा 2 2 4, और ये मल्टीप्लाई आगे किससे हो रहा है, -1 से। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है 3। अब देखिए यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक है, जबकि यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 3 4 12, और 12 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -12, और अपॉन में क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर 4/3 है। अब ये देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, प्लस जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो ये डिवाइड की साइन को आप रिमूव कर दिया करें, मेन डिवाइड की जो साइन है न्यूमिनेटर में जब आपका फ्रैक्शन मौजूद है। अब उससे होगा क्या, जब आप डिवाइड की साइन को रिमूव करते हैं तो उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई में। जब वैल्यू मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होती है तो नीचे वाली जो हमारी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर की, जो नीचे लिखा हुआ है 3, ये क्या होती है, पलट जाती है। यानी ये नीचे जो आपका लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, ये 1 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, इस तरह से। तो ये देखें, ये 4/3 मेरा न्यूमिनेटर में एज इट इज लिखा हुआ है, जबकि ये जो डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में जो वैल्यू लिखी हुई है, इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया डिवाइड को, और अपॉन वाली वैल्यू पलट गई, यानी 1 ऊपर आ गया और 3 नीचे चला जाएगा। न्यूमिनेटर बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन गया न्यूमिनेटर। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो ऐसे लिखा हुआ है -12/3, और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 1 4 एंड 3 3 9 हो जाएगा।
ठीक है, 3 3 9। अब देखिए क्लास, मुझे एलसीएम लेना है, बीच में मेरे पास है माइनस साइन, ठीक है, और मुझे क्या लेना है, एलसीएम। अब एलसीएम तो मैं तब लूंगा जब मेरे पास डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। तो सेम तो नहीं है, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, लेकिन मैं सेम बना सकती हूँ किस तरह से कि अगर मैं इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो करते रहे, फिर यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 12 3 36 -36 हो जाएगा एंड 3 3 9 हो जाएगा। सेंटर में मेरे पास साइन किसकी है, माइनस की, और ये क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, अब जरा देखिएगा क्लास, ये 4/9 हो गया, और यहां जरा आप गौर कीजिएगा, आप दोनों जगह पर क्या हो गए, मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं इनको 1 टाइम लिख सकती हूँ, और मुझे अब सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू को लिखना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो अब ऊपर दोबारा से उसको मल्टीप्लाई या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम में सिर्फ वही आएगा, और सिर्फ मैं न्यूमिनेटर को कॉपी कर लूंगी, -36 -4। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, -36 -4 क्या वैल्यू हो जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी -40। ठीक है, -40/9। ठीक है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 5 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो देख लीजिए इसको किस तरह करेंगे सॉल्व, सेम बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट पिछले पार्ट सॉल्व किए, और ये भी इसी तरह होगा। तमाम वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स पुट कर दीजिए। तो कर देते हैं हम, ए की प्लेस में 1, बी की जगह पर आ जाएगी 3 वैल्यू, 3 का स्क्वायर, और माइनस सी की जगह पे हम रख देंगे -3। ठीक है, उसके बाद फिर ए की प्लेस में 1 प्लस सी की जगह पर वैल्यू आ जाएगी -3, और डी स्क्वायर की जगह में रख दूंगी 2, और उसके ऊपर लगा दूंगी स्क्वायर, जो कि स्क्वायर लगा हुआ है। फिर सी की प्लेस में आ जाएगा -3। अच्छा क्लास, बीच में जो है वो मेरा मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, सी की जगह पे -3 आ गई, प्लस डी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। फिर ए स्क्वायर क्या है, वैल्यू 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे मैं रख दूंगी 3, माइनस डी की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इस सारी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो 1 है, और 3 3 9 हो जाएगा, और 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी, माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ देखिएगा 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, सेंटर में मेरे पास साइन किसकी है, मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर लिखा हुआ है -3 और +2। -3 और +2 का मतलब है डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -1। ठीक है, और यहाँ देखिए 1 1 का 1 होगा, और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 9 + 3 मेरा हो जाएगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 3 4 12, और प्लस माइनस माइनस
ठीक है, 3/4 का हो जाएगा 12 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये है माइनस साइन, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस, और 3 में से जब मैं 2 को माइनस करूंगी तो 1 बचेगा। ठीक है, अच्छा आप नीचे देखिएगा मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में और कहीं से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, -12 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, इसको मैं माइनस करती हूँ, 12 में से 1, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का 12 है, तो 12 में से जब 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, -11। ठीक है, -11 बचेगा। और क्योंकि यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम 1 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12/11। ट्वेल्व अपॉन 11 को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 12/11 को फर्दर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 1 सा 11 हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए इसको किस तरह से लिखना है मुझे, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये वाला 1, लेकिन जो नीचे 11 लिखा होता है ना वो तो हमेशा डिनोमिनेटर का भी चेंज नहीं होता, वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो 1 है ना ये आ जाएगा सबसे ऊपर, और ये जो हमारा जो ऊपर 1 लगा हुआ है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, बस यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो अपनी एक्सरसाइज 3.1 ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और बस जाने से पहले एक ही बात कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।